उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया और 5 फरवरी से शुरू हुआ ये सत्र आगामी 8 फरवरी तक चलेगा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत विधायकों के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। देखते इस रिपोर्ट में। राज्य आंदोलनकारियों की क्षैतिज आरक्षण की मांग से जुड़ा प्रतिवेदन भी सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। ये कार्य मंत्रणा की आज बैठक हुई है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यूसीसी को जो है कल हम लोग ले करेंगे और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी वाला जो हमारे पास प्रवर समिति को सबमिट हुआ था उसको रिपोर्ट जो है उसको भी हम कल टेबल पर ले करेंगे और यूसीसी पर चर्चा शुरू होगी। यूसीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है और हम सब चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उस पर अच्छा खासा डिबेट हो, डाइल्यूट ना हो। सारे चाहे वो क्वेश्चन आर हो, चाहे कार्य स्थगन की बात हो, सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और विधायकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो अपनी बातों को सदन पे रखें। वहीं यूसीसी पर विपक्ष की तरफ से लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं और उत्साहित सवालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष से अपील की है कि पहले वे यूसीसी के मसौदे को सदन में पेश होने दें और इसकी रिपोर्ट को पढ़कर ही अपनी प्रतिक्रिया दें। यूसीसी में सभी के हितों की बात कही गई है। इस सत्र को आहूत किया गया है समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के सदस्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह कार्य मंत्रणा की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गए। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कार्य संचालन नियमावली का पालन न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा देने की बात कही है। कार्य मंत्रणा समिति की जो आज बैठक हुई है और ये जो विधानसभा का सत्र है, सत्रावसान नहीं हुआ है और न ये कोई स्पेशल सेशन है, लेकिन सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है और यह जो कार्य संचालन नियमावली है, जो कांग्रेस की जो कार्य संचालन नियमावली है, जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको सरकार संख्या बल के बलबूते पर आधार पर दबाना चाहती है और कल इनका सरकार की ओर सरकार का पक्ष है, संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष है कि कल प्रातः हम यूसीसी को सदन में प्रस्तुत करेंगे और उसके उपरांत तत्काल हम चर्चा कराएंगे। आज कार्य मंत्रणा की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में स्थगित जो सत्र था उस स्थगित सत्र को जो है पुनः आहूत किया गया। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता है। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र को जो सत्रावसान करती और सत्रावसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र
आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्य मंत्रणा समिति कार्य सूची तय करती है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष यूसीसी पर चर्चा करने से बचना चाहता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, निर्णय हुआ कि आज हम लोग जो माननीय विधायक सरबत करीम अंसारी बसपा के जो थे और अन्य 5 लोगों के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, सदन स्थगित हो जाएगा। ठीक वैसे ही आज बैठक कार्य मंत्रणा समिति की आहूत की गई थी। सभी माननीय सदस्य जो उसमें अपेक्षित थे वो उसमें मौजूद थे और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कल जो होने वाली हमारी कार्यवाही है उसके लिए मैंने यूसीसी हम लोग लाने वाले हैं, एक प्रस्ताव मैंने कार्य मंत्रणा समिति में रखा और उसमें उन्होंने अपने विषय रखा। जो विपक्ष के माननीय विधायक गण थे या जो भी उसमें अपेक्षित सदस्य थे और हमारे द्वारा भी विषय बहुत साफ ढंग से उनसे आग्रह किया गया कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधेयक है। जो उत्तराखंड इस विधेयक को ला रहा है, देश के अंदर पहला ऐसा राज्य होगा कि जो यूसीसी पर व्यापक चर्चा के उपरांत एक कानून का रूप लेगा। अब देखना होगा जब सदन के पटल पर यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा तो विपक्षी विधायकों की किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है।